हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। सभी का स्वागत है हमारे गीता क्लास में। लास्ट दो क्लास हमारे मिस हो गए। वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। इमरजेंसी कुछ काम आने के कारण हम नहीं कर पाए थे। तो एक्चुअली भगवत गीता के 18 चैप्टर्स है, उसमें से हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। और नेक्स्ट दो मॉड्यूल्स है 6 6 चैप्टर्स के अलग। तो हम ऐसे तो चैप्टर नंबर 7 शुरू करने वाले थे, पर फिर मन में विचार आया कि क्यों ना ये 6 चैप्टर्स जिन सब स्टूडेंट्स ने सुने, उन्होंने उसको अच्छे से सारे बहुत सारे क्विज भी अटेम्प्ट किए, कंसेप्ट को समझा, गीता क्या कहती है, भगवान कृष्णा एक्चुअल में हमको क्या सिखाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें अनुभव की। सभी लोगों ने जो साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और उस सब से कुछ ना कुछ आप सबके जीवन में आपने इसमें से लिया है, आई एम श्योर। तो आज का दिन हम डेडिकेट कर रहे हैं अपने अपने अनुभव, अपने अपने कुछ रियलाइजेशंस, अपने अपने कोई लेसन्स, कुछ लर्निंग्स जो हमको थ्रू आउट दिस गीता के गीता अमृत के 6 चैप्टर्स हमने किए, उसके दौरान आपने महसूस किए, आपने फील किए, या तो क्या बदलाव गीता के कारण आपके लाइफ में आ गया अभी तक। इन सब चीजों को आज आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के बाद हम मतलब सबसे सुनेंगे सबके एक्सपीरियंसेस। और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर राउंड भी करेंगे, अगर टाइम होगा हमारे पास। हम सोच रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स भी करने के लिए। तो अभी तक जो भी डाउट, अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, तो उसको भी आज हम डिस्कस करना चाहेंगे। और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट सैटरडे को हम 7 चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आई होप आप लोग आज रेडी है अपने अपने रियलाइजेशंस के साथ। और मैं शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगा हमारे जो को मेंटर हमारे साथ में है, मेरे फ्रेंड धनंजय अर्जुन प्रभु जी को, कि वो भी शुरू करने से पहले कुछ दो वर्ड्स बोले, ताकि आप सब लोग इंस्पायर हो जाए किस प्रकार से अपने अनुभव को शेयर करना है। यस धनंजय अर्जुन प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू ब्रो एंड वेलकम एवरीवन। एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर आया था, इसीलिए थोड़ा मेरा वीडियो ऑफ रहेगा। सो जो रियलाइजेशन है, एक्चुअली आपसे जो पूछ रहे हैं, मतलब जो आज जो प्रभु जी और हमने जो डिसाइड किया है कि रियलाइजेशन एक्चुअली क्यों ज़रूरी है। बिकॉज एक्चुअली शास्त्र में भी ये आता है। और गीता में जैसे अंतिम जैसे स्टार्टिंग जो है, तो फर्स्ट श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र उवाच है। धृतराष्ट्र जो है पूछ रहे हैं और संजय से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। तो जब पूरा गीता संजय ने सुना, मतलब जब पूरा संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ, तो एंड में संजय जो है वो अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं कि मेरा रियलाइजेशन क्या रहा पूरा भगवत गीता सुनने के बाद। तो ये जो है पूरा मतलब वैदिक प्रोसेस है। प्लस श्रीमद् भागवतम में भी जब सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज के साथ जो संवाद हुआ, तो लास्ट में जब सूत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि के बीच में भी संवाद हुआ, तो सूत गोस्वामी भी अपना वहां पर जो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में संवाद हुआ, उसका रियलाइजेशन शेयर करते हैं कि मैंने जो ये संवाद सुना भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जो कृष्ण कथा अमृत पूरा सुना, तो मेरा साक्षात्कार क्या हुआ। तो वो वहां पर सुत गोस्वामी बताते हैं, परीक्षित महाराज भी जो है श्रीमद् भागवतम के श्रवण के बाद अपना साक्षात्कार सुनाते हैं। तो ये जो है पूरा वैदिक प्रोसेस है जो आज हम जो कर रहे हैं, कि क्या रियलाइजेशन हुआ, जो भी है अच्छा बुरा जो भी रियलाइजेशन है, तो ये शेयर करना बहुत अच्छा है। और आगे भी बहुत सारे भक्तों ने इस रियलाइजेशन शेयर किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वन बाय वन आपको जो भी जैसा भी आपका जो भी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा या कुछ भी, मतलब आप अपना रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दैट वाज फ्रॉम माय साइड। हरे कृष्ण। या थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। आपने अच्छे से बताया किस प्रकार से ये एक्सपीरियंस शेयर करने का प्रोसीजर भी गीता से हमको पता चलता है। जैसे एंड में संजय अपना एक्सपीरियंस और अपने अनुभव गीता को जो उसने सुना था वो अपने शेयर किया।
कंक्लूजन दिया। इस प्रकार से हमने अभी तक जितना भी सुना उससे हम क्या कंक्लूजन पे आए, हमने क्या अनुभव किया, वो आपस में शेयर करने से हम एक दूसरे को उत्साह प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे के हम एक तरीके से मनोबल को मजबूत करते हैं, और अपने भी एक्सपीरियंसेस दूसरों से शेयर करने से दूसरे के भी एक्सपीरियंसेस और एनहांस होते हैं। ये भी एक साइंटिफिक है एकदम। तो ठीक है, मैं शुरू करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, ये जस्ट रैंडम जैसे मेरे सामने नाम दिखेंगे मैं उस प्रकार से पूछते जाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे सामने ये नाम आ रहा है संप्रीत का। तो मेरा रिक्वेस्ट है संप्रीत से, संप्रीत आप अगर कैमरा ऑन करके भी बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और अगर कैमरा ऑन करके बोलने में समस्या है तो आप कैमरा ऑफ करके भी बोल सकते हैं। प्लीज संप्रीत स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, एम आई ऑडिबल? यस। हरे कृष्णा टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। तो आज मैं थोड़ा अपना क्या एक्सपीरियंस है भगवत गीता से जो मेरे को मिला है। और सबसे पहले तो श्याम दर्शन प्रभु जी और धनंजय अर्जुन प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मतलब हम सबको इतना अच्छा और दिव्य ज्ञान दिया भगवत गीता का। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत आभारी रहेंगे। और भगवत गीता का ये सब जो कोर्स किए हैं उससे सबसे पहली बात तो भगवत गीता का महत्व के बारे में हम जानते हैं। भगवत गीता एक जैसे कि बताया गया था स्टार्टिंग में कि स्पिरिचुअल डिसरप्शन, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, उसके बारे में हम जानते हैं। फिर दूसरा मतलब सबसे पहला लर्निंग जो हमेशा स्टार्टिंग से मेरे को थोड़ा फील होता है वो है कि कर्म के साथ हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। फिर भगवान से हमें कैसे जुड़ना चाहिए, मतलब कैसे भगवान के साथ हमारा योग हो वो। एंड सबसे अच्छी बात मेरे को जो भक्ति की जो एबीसीडी है, भक्ति योग का जो एबीसीडी है, जिसमें पहले ए आता है एसोसिएशन ऑफ सेंट्स, दूसरा आता है बी भगवत गीता और बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स, सी चैंटिंग एंड डी डाइट ओनली प्रसादम। वो फिर आध्यात्मिक जगत के बारे में हमें पहले इतना आइडिया नहीं था, मेरे को इतना आइडिया नहीं था आध्यात्मिक जगत क्या है, उसमें क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स ये वो सब उसके। तो उसके बारे में काफी डिटेल में जानने को मिला, काफी हद तक जानने को मिला। और सबसे बड़ी चीज जप करने में और भगवान का नाम लेने में दिलचस्पी आई, और वो लेने का हम प्रयास करते हैं। एंड भगवान करे आगे और थोड़ा उसमें उन्नति करे। फिर कीर्तन करने में भी, कीर्तन सुनने में भी बहुत दिलचस्पी आई। आप लोग जैसे कीर्तन करते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें भी थोड़ा दिलचस्पी आता है। फिर हमें अपने लाइफ का अल्टीमेट गोल जो है उसके बारे में पता चलता है, जो है भगवान की शरणागति लेना, जो भगवत गीता के 18th चैप्टर में 66 श्लोक में उसके बारे में बताया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। फिर कर्म से कैसे डिटैच होकर हमें काम करना चाहिए, मतलब कर्म के रिएक्शन से, कर्म के रिजल्ट से कैसे डिटैच होकर काम करना चाहिए, उसके बारे में हमें पता चलता है। और ज्ञान कहाँ से लेना चाहिए, प्रामाणिक ज्ञान कहाँ से लेना चाहिए, ना कि यहाँ वहां से, बट मतलब एक प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक संस्था से ज्ञान लेना चाहिए। फिर गुरु के महत्व के बारे में जानते हैं, गुरु का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में भगवत गीता से मेरे को सीखने को मिला है। फिर मन क्या चीज है, मन का स्वभाव कैसा है, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा समझने को मिलता है। और मन पे नियंत्रण कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके बारे में भी ज्ञान मिलता है। और धर्म का महत्व क्या है, और ये भी लेसन मिलता है कि धर्म को अगर हम पालन करेंगे तो धर्म भी लास्ट में हमारी रक्षा करेगा। और बाद में भगवान से अपना रिश्ता कैसे बनाना चाहिए, जैसे कि 4 रस है, तो हमें कैसे रिश्ता बनाना चाहिए, सबसे जो टॉप पे है माधुर्य रस वो। और भगवान कैसे अपने भक्तों की हमेशा सहायता करते हैं टिल दी एंड, क्योंकि इस दुनिया में
कोई भी हो, लाइक उसके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो कोई एक फाइनाइट होता है, लेकिन जो भगवान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो इटरनल एंड इनफाइनाइट होता है, उसका कभी भी एंडिंग नहीं होता है। भगवान हमेशा स्टार्टिंग से हमें हमारे साथ थे, हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम उनके साथ हमारा बॉन्डिंग को भूल चुके हैं ड्यू टू फॉल्स ईगो, बट अहंकार, बट वो कभी भी हमें भूले नहीं है। और एज लाइक फादर एंड सन लाइक रिलेशनशिप रखते हैं, हमेशा उनके बच्चों को मतलब समान रूप से देखते हैं और हमेशा उनका टेक केयर करते हैं। एंड जीवन का लक्ष्य को समझना, जैसे कि लाइक अल्टीमेट गोल की भगवत गीता का कि भगवान के शरण में जाना, भगवान की शरणागति लेना, तो मतलब भगवान का संग करना, वही। और लाइक और भी भगवत गीता को काफी एक्सप्लोर करना बाकी है, क्योंकि अभी जस्ट इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब और भी अच्छे नॉलेज मिले उसके लिए लाइक काफी एक्साइटेड एंड काफी हैप्पी फील करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू संप्रीत, बहुत बहुत धन्यवाद। संप्रीत हमारे साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड है। संप्रीत जब छोटे थे तो हमने एक गीता चैंपियंस लीग, एक कॉन्टेस्ट दमन के सारे स्कूलों में रन किया था। और उसमें संप्रीत संप्रीत उसके एज ग्रुप में फर्स्ट आए थे, तो तब से हम कनेक्टेड थे। पर ऑफिशियली गीता क्लास में हम अभी 1-2 साल पहले ही कनेक्ट हुए। और संप्रीत बहुत अच्छा स्टूडेंट भी है, क्योंकि दमन डिस्ट्रिक्ट में 12th की जो एग्ज़ाम हुई साइंस में, तो दमन डिस्ट्रिक्ट के अंदर संप्रीत सेकंड प्लेस पे थे। तो बहुत अच्छा बैलेंस और गीता को अच्छे से पालन भी कर रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन संप्रीत। और आज हमारे गीता क्लास में एक नए मेंबर भी आए हैं, ध्रुव। तो ध्रुव का स्वागत है। ध्रुव, आपका स्वागत है गीता क्लास में। आज आपका पहला क्लास है, तो आप सबके अनुभव सुनिएगा। और जिसे आप रेगुलर आते रहेंगे, फिर आपके भी अनुभव होंगे, फिर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस गीता क्लास। और वी प्रे टू लॉर्ड कृष्णा आपका उत्साह इसी तरह बना रहे और आप रेगुलरली आगे भी आओ। नाउ आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट जो है सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ, आप अपना एक्सपीरियंस और रिलेशंस जो आपने अभी तक हमारे साथ फील किए, आप उसको शेयर कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे टाइमर भी रन कर दे रहा हूँ, ताकि कुछ हम लोग को आइडिया आ जाए कि हम कितना टाइम तक बोल रहे हैं। तो कम से कम 4 मिनट आप यूज कर सकते हो लास्ट में लास्ट। और उससे छोटा भी होगा प्रॉब्लम नहीं, बट मैक्सिमम 4 मिनट्स तक हम लिमिट रख सकते हैं। ओके, सो सिद्धार्थ प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण। तो मुझे तो मतलब ज्वाइन हुए लगभग 2 साल हो गए हैं इस मेरे गीता क्लास से। तो वैसे तो काफी सारी मतलब लाइफ जैसे कि जो पहले थी उससे अभी तो काफी इम्प्रूवमेंट आ गया है, मतलब पूरी तरीके से जो है चेंज हो गई है। तो मुझे तो फायदे ही फायदे हुए हैं। जैसे कि लाइफ का जो एक्चुअल पर्पस है वो क्लियर हुआ पहले तो, जो कि भगवत प्राप्ति होती है। जैसे मतलब यहाँ पे मटेरियल लाइफ में तो जैसे हमारा जो भी रोल है वो तो हम एज ए सेवा, जैसे हमें कृष्णा से मिली है कि हाँ हमें कर्म है, उसके साथ साथ वो करना ही है। बट मेन गोल जो है हमारा फोकस वो हमारी भगवत प्राप्ति है। तो वो मतलब क्लियर हुआ पहले तो कॉन्सेप्ट कि क्या है लाइफ, पर्पस क्या है यहाँ पे आने का। हम तो मतलब जैसे ना कोई है ही नहीं, हम तो बस एक आत्मा है। ये शरीर तो बस हमें मिला है, इस सब के जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इस सब के बारे में रियलाइजेशन हुआ। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सारी चीजें एकदम क्लैरिटी मिलने लगी जैसे लाइफ जीने में पहले तो जैसे अंधकार था, ज्ञान नहीं रहता है, तो भगवत गीता पढ़ने के बाद तो सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे कि एक्चुअल पर्पस क्या है हमारा। और तो काफी सारी चीजें अपनी जैसे माला जाप से भी मन शांत, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, काफी सारी चीजें और भी इम्प्रूव हुई। तो ऑल ओवर जो इम्प्रूवमेंट आया ना वो है कि मतलब जीवन जीने का तरीका ही अलग हो गया। और तो क्या ही बोले, मतलब जितना बोले उतना कम है। जो मेरी लाइफ में तो मैंने काफी सारी चीजें
इम्प्रूवमेंट देखा है मैंने खुद ने, तो मैं तो कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। तो ऑल थैंक्स टू यू बोथ, धनंजय अर्जुन प्रभु और श्याम दर्शन प्रभु। इन दोनों की वजह से ही मतलब मैं आगे भी बढ़ पाया और इसमें आ पाया, गीता क्लास में आप ज्वाइन हुआ, तो मतलब मेरा फायदा काफ़ी अच्छी तरीके से। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जुड़िए, और क्योंकि पर्पस ही यही है, मतलब जैसे जैसे क्लियर होते जाता है तो फिर सब लगता है कि बाकी सब चीजें तो ठीक है, साथ साथ करनी है, मटेरियल लाइफ में भी हमें प्रोग्रेस करना है, उसे भी फॉलो करना है, बट मेन जो हमारा गोल है हमारी संस्कृति का वो यही है कि हाँ, बट हमें मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। नहीं यूटिलाइज करोगे तो फिर लाइफ और डेथ, मतलब वो रिइंकार्नेशन की जो है पुनर्जन्म, वो सारे साइकिल में फंस जाओगे और योनियां प्राप्त होगी, तो उसमें पॉसिबल नहीं है। मनुष्य योनि ही मिली है, इसमें पॉसिबल है, ये रियलाइजेशन हुआ मुझे फाइनली। तो फिर अब तो काफी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस भी हो रहा है, और सर के अंडर में रह के काफी अच्छी तरीके से मेरा सारी चीजें प्रॉपरली हो रही है। तो फिर आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू फॉलो दिस वेरी नाइसली एंड डू इट, बिकॉज देयर इज नो लॉस, इट्स ऑल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। सो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बोलने का भी मौका दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, नाइस टू हियर फ्रॉम यू। एक्चुअली आप सब लोग आपस में तो कुछ कुछ लोग तो मिले हो, कुछ कुछ लोग अभी भी नहीं मिले हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग के बारे में बोलता जाऊंगा। सो सिद्धार्थ से मेरा कनेक्शन हुआ था इंस्टाग्राम के थ्रू, और सिद्धार्थ तुरंत गीता क्लास के लिए वो एकदम एक्साइटेड थे, उन्होंने गीता क्लास ज्वाइन भी किया, और इनफैक्ट चैंटिंग भी वो करते हैं रेगुलरली। और बीच में हम रथ यात्रा में वापस मिले थे ऑफलाइन, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सिद्धार्थ ने अपने लाइफ का मेरे साथ शेयर किया कि उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसा उन्होंने भी यहाँ पे बताया। एक्चुअली इन पर्सन में वो चेंज मैंने उनके अंदर देखा है, वो चेंज हम सबके अंदर आ सकता है, जैसे सिद्धार्थ ने अभी शेयर किया। दिस इज वेरी गुड, देर इज नो लॉस, भगवत गीता को फॉलो करने से कोई लॉस नहीं है, और सिर्फ फायदा ही फायदा है। सो वेरी नाइस रियलाइजेशंस सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। अब हम आगे चलते हैं। अभी मैं इनवाइट करूंगा, लेट मी सी द नेम्स। कौशिक सर को, कौशिक सर मेरे फ्रेंड भी है, तो कौशिक सर आप भी इनवाइटेड है, प्लीज अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए अभी तक जो आपने फील किया हमारे साथ। यस कौशिक सर, आप है हमारे साथ? हेलो। हेलो। यस सर। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, क्लियर आ रही, बोलिए सर। ओके ओके सर। हरे कृष्णा एवरीवन। सर एक्चुअली मैं थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन होगा सबको। एक्चुअली मैं एक अध्यापक के रूप में जॉब करता हूँ गवर्नमेंट आईटीआई दमन में, जो कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर ट्रेड में पढ़ाता हूँ। और शिव सर मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स है, जो कि हम लोग हमारे मतलब इलेक्शन ड्यूटी में हमने साथ में काम किया है, और उनके साथ काफ़ी मेरा अच्छा बॉन्डिंग है। और अभी भगवत गीता के बारे में बोलो तो मैं काफ़ी टाइम से ये मैं पढ़ना चाहता था कि मैं पढूं सीखूं, क्योंकि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो मोटिवेशनल स्पीकर है उसका हर एक वीडियो काफ़ी देखता हूँ, और उसमें काफ़ी बार भगवत गीता का जिक्र होता है। तो मैं बहुत टाइम से ये सीखना चाहता था। तो शिव सर से मेरी मुलाकात हुई। ठीक है। शिव सर को एक्चुअली ये जो शिव सर का भी दो दो रूप है। ऑफिशियल लाइफ में मैंने उनको देखा है जो हम साथ में काम किए हैं, और एक बार मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, इंस्टाग्राम से मैंने देखा कि एक किसी ने रील्स रखी थी, उसमें शिव सर कीर्तन कर रहे थे। तभी मैंने फर्स्ट टाइम देखा, अरे शिव सर ये कीर्तन कर रहे हैं करके। तभी मैं मेरे को भी एहसास हुआ कि नहीं, ये मुझे भी करना चाहिए। तभी फिर शिव सर ने ये क्लास चालू किया, तभी मैं बोला कि नहीं मैं ज्वाइन करूंगा, मुझे सीखना है करके। तो शिव सर से काफी मेरे को सीखने मिला। जैसे दूसरे सर है हमारे धनंजय सर, जो कि हमारे क्लास लेते हैं। उनका दूसरा नाम है, मतलब जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता सिखाई, वैसे ये धनंजय सर अभी हमको सिखा रहे हैं। जैसे धनंजय का भी अर्जुन का ही दूसरा नाम है। ठीक है। अभी सर मैं गीता के
मेरा जो क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में पॉइंट वाइज बोलता हूँ, जो मैंने थोड़ा नोट डाउन किया है। मेरा माइंड जो है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि काफी सारी चीजें में अभी मैं वो कंट्रोल करना सीख गया। मेरा माइंड हमेशा मतलब थोड़ा भी शांत रहने लग गया है। पॉजिटिविटी जो है वो मेरे चारों ओर मतलब मुझे दिखाई दे रही है। पहले मुझे लगता था कि बहुत नेगेटिव वातावरण है, मतलब ये लाइफ में ये पृथ्वी पे सस्टेन करना मतलब इजी नहीं है। तो ये गीता क्लास जैसे चालू हुआ, 6 चैप्टर हमारे खत्म हुए, तो माइंड को कैसे कंट्रोल करना है वो धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। तो मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने अभी गीता पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। मैंने ये शिव सर से पूरी स्लाइड्स मांगी है, 6 चैप्टर की स्लाइड्स भी मांग ली, उन्होंने शेयर कर लिए, उनके वीडियोस भी मैंने डाउनलोड किए हैं। वो मैं रिविजन करूँगा। गीता साथ में मैं जैसे सुबह सुबह मैं उठ के पे पढ़ना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे लाइफ में 2 ट्विंस बच्चे हैं, जो अभी घर की एक्सरसाइज वो तो चालू ही रहेगी। जैसे हमारे गीता क्लासेस में बताया गया है कि हमारी 2 ड्यूटी है, टुवर्ड्स बॉडी एंड टुवर्ड्स सोल। तो बॉडी की ड्यूटी तो अपना फैमिली के साथ रहेगी, अभी सोल के लिए भी हमको करना है, हमारा कार्य अच्छा करना रहेगा। दूसरा चीज ये मैं बताना चाहूँगा, हाँ, कि ये जो मतलब मेरे को खुद ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जैसे मैं दूसरे के साथ कभी बातचीत होती है, तो जो मतलब डिवोटीज नहीं है, जो मतलब मेरे फ्रेंड्स सर्कल में है, जैसे मेरे में और उनमें काफी मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि ये मैं गीता क्लासेस कर रहा हूँ, तो मेरे में और उनमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो ये भक्ति की ओर नहीं समर्पित करते हैं, तो उनका मतलब माइंड और मेरे माइंड में बहुत डिफरेंस, वो डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मेरे में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण का मतलब उनके शेल्टर में आया हूँ, तो वो मुझे इसमें सीखने को मिला। फिर हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो ये गीता से मुझे पूरा मुझे माइंड कंट्रोल करना है। जैसे कि 3 चीज़ है, एंगर कंट्रोल करना है, फियर कंट्रोल करना है, और अटैचमेंट। अभी एंगर और फियर तो लिटल लिटल मेरे को कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन अटैचमेंट का अभी बाकी है। वो मैं पूरा चैप्टर करके मतलब ये सीखना चाहता हूँ। लास्टली अभी मुझे फाइनल इन्फ्लुएंस के बारे में अगर मैं बोलूँ, तो आज का ही एक ये मतलब मेरे घर की बात है। मैं ये गीता क्लासेस का थोड़ा ओवरऑल ये रिकॉल कर रहा था, तो साथ मतलब चैंटिंग भी मैंने चालू कर दी है। मेरे घर में हमेशा ये भक्ति गीत चालू ही रहता है, हरे कृष्णा का। तो मैंने सोचा चलो एक मस्त भजन डाउनलोड करता हूँ। जैसे मैं ये हरे कृष्णा का सॉन्ग लगाया, और जैसे मैं डाउनलोड करने के लिए रखा, तो मेरी बेटी आई, 4 साल की बेटी है मेरी। उसने मेरे को कभी भी कोई सॉन्ग के लिए नहीं बोला, मेरे पास आई, मेरे पापा बोलती है, पापा ये हरे कृष्णा वाला सॉन्ग लगाओ। तो ये एक इन्फ्लुएंस है लाइफ में, क्योंकि ये पूरे घर में ये पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है। इवन जो मेरा मतलब मेरे ट्विंस है, एक गर्ल है और एक बॉय है, शिव सर को पता है ये। मेरे बच्चे को भी, अभी 4 साल का बेटा है, उसको गीता मंत्र पूरा आता है, पूरा गीता मंत्र बोलता है। तो ये एक मेरे मतलब घर में ये पॉजिटिविटी आई, ये गीता से मेरे को मतलब भगवत गीता से मेरे को जानने को मिला। और ये थैंक्स टू ये शिव सर और धनंजय सर के ये हमारे लाइफ में ये चेंजेस लाने के लिए। और सॉरी मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया, आप आगे बढ़ सकते हो सर। थैंक यू कौशिक सर, मैंने टाइम बंद ही कर दिया। आप बोल रहे थे तो टाइम बंद ही कर, अभी मैं बंद ही कर दूंगा कि भक्तों को बोलना चाहिए, सबको आजादी है। थैंक यू सो मच। और एक्चुअली सही बात है, मैंने आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, और भगवान ने नेचुरली मुझे आपसे कनेक्ट किया। क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा मिलने के बाद एक रिलेशन हमारा बन गया। तो कहीं ना कहीं भगवान भक्तों को नजदीक लेके आते हैं। प्लस आपका डेडिकेशन, सिंसियरिटी मैंने देखा है, अपने मटेरियल काम में भी देखा है और स्पिरिचुअल में भी देखा है। और मतलब आप ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे टीचर भी हैं। तो हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गीता सीख के आप और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट, और आप परफेक्ट करेंगे ये भी मैं श्योर हूँ। क्योंकि जो परफेक्शन आपके काम में मैंने देखा है वो जरूरी है। और भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि कोई सीरियसली उनकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, वो क्वालिटी मैंने आप में देखी। और आपने सारे पॉइंट्स लिस्ट आउट किए, जो मैं श्योर हूँ कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो सब लोग भी इससे काफ़ी कनेक्ट करेंगे। क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, और माइंड कंट्रोल हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। और कई हद तक वो हम सबको अफेक्ट करता है, माइंड का जो समस्या है।
तो उस पर भी कैसे विजय प्राप्त करनी है, उसके लिए चैंटिंग था जो आपने खुद से शुरू कर दिया, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आई होप चैंटिंग आप ऐसे ही करते रहेंगे। यस सर। थैंक यू कौशिक सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। अभी मैं रिद्धि से रिक्वेस्ट करूंगा, रिद्धि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए गीता क्लास का, एंड और भी क्या एक्सपीरियंस आपके रहे हमारे साथ इस जर्नी में। हरे कृष्णा सर, एम आई ऑडिबल? यस रिद्धि, ये ऑडिबल। तो मैं तो अभी 10th में हूँ, तो मैंने 10th में ये गीता क्लास की स्टार्टिंग की थी, और मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी एक मैम है, मिस प्रियंका, वो मुझे आके कहा कि यू शुड ज्वाइन अ गीता क्लासेस, इट इज वेरी हेल्पफुल। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो आपने भी मुझे कहा कि जो भी गीता पढ़ता है और समझता है उसे खुद श्री कृष्ण ने चुना है। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लकी फॉर मी। और ऑल्सो मैंने इस क्लास में सीखा है कि हमें अपने काम का जो फल है वो हमेशा भगवान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हम उसके खुद ही क्या बोलते हैं उसको, हम उसके खुद के जिम्मेदार होते हैं। ऑल्सो भगवत गीता का मुझे एक श्लोक जिसका मीनिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, जो अभी अभी भी मुझे याद है। लाइक इन वॉट एवर वे मैन सरेंडर इन टू मी, आई रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली, एवरी वन फॉलोज माई पाथ, ओ अर्जुन, इन ऑल रिस्पेक्ट। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा वो रहा है जर्नी। एंड ऑल्सो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मेरे लिए नहीं, आप लोग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे, तो मैं उसको बताना चाहती हूँ। पहला है, भय को दूर करो। दूसरा, साहस से काम करो। तीसरा, मुंह को त्याग दो। फोर्थ, क्रोध को त्याग दो। फिफ्थ, अहंकार को नहीं अपनाना चाहिए। सिक्स, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। एंड सेवेंथ वन, समर्पण करना सीखना होगा। तो इन दी एंड मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, और धनंजय प्रभु जी को भी, कि मुझे जब भी आप लोगों की जरूरत पड़ी आपने हमेशा हेल्प हेल्प किया मुझे। थैंक यू प्रभु जी फॉर योर ऑल एफर्ट्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रिद्धि, थैंक यू सो मच। वेरी हैप्पी टू नो आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी है हमारे साथ, प्रोफेसर्स भी है, तो इट्स अ डायनेमिक ग्रुप। और मुझे पता है कि जैसे मिस प्रियंका से आपकी बात हुई थी, आप इतने एक्साइटेड थे, और आपके अंदर जो एनर्जी थी वो मैंने देखी, तो वो एनर्जी देख के मैं भी एकदम एक्साइटेड हो गया कि इतनी बच्चों के अंदर इच्छा है गीता को सीखने और जानने की। और ऑलरेडी आप बहुत अच्छा अपने घर पे डिवोशनल एटमॉस्फेयर एंजॉय करते हैं, वो भी मुझे पता है। और इतने बिजी होने के बावजूद स्टडीज को भी बैलेंस करते करते गीता क्लास अटेंड करना, सारे गीता के क्विज अटेंड करना, मैंने ऑब्जर्व किया आपके अंदर। और आपने जो अभी पॉइंट शेयर किए बहुत ही यूजफुल है। और इतनी कम एज में इन सारी चीज़ों पे वर्क करना भी बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू रिद्धि, और हम आशा करते हैं आप ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे और 2 मॉड्यूल तक। जैसा अभी आपका शेड्यूल रहेगा, इट्स 10th स्टैंडर्ड से थोड़ा हेक्टिक है, बट वी प्रे लॉर्ड कृष्णा कि आप कनेक्टेड रहो हमारे साथ। Thank you so much once again for your realizations. Now, I'll request Binoy Prasad. हरे कृष्णा सर एंड Hare टू एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपको और धनंजय सर को, प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ऐसे भगवत गीता का क्लास चालू किए, जिससे हम दूर बैठे, जगह जगह पे, घर बैठे हम क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। जो कि इस समय आज के जीवन का दैनिक जो भी हमारा गतिविधि रह रहा है दिनचर्या के अकॉर्डिंग, तो आज के समय में इतनी व्यस्तता है कि लोग अगर मंदिर जाके क्लास करना चाहें या किसी स्थान पे जाके क्लास करना चाहे तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। बट सब चाहते हैं, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये हमारे लिए भाग्य की, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम घर बैठे आप जैसे टीचर से हम अच्छा, हमको ज्ञान मिल रहा है और हम सीखने के लिए इच्छुक हैं। और आगे भी बहुत सारा अभी एक्साइटमेंट है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब से मैंने ये क्लास चालू किया है तब से ये पास में मेरा इस्कॉन पड़ता है राता, तो यहाँ जाता रहता हूँ। और धीरे धीरे जैसे क्लास बढ़ा
पहला चैप्टर किए, दूसरा चैप्टर किए, उसके बाद से जब चैंटिंग की आप लोगों ने आप बताया कि चैंटिंग करने से मन को शांति मिलता है, जो भी गुस्सा है कम होगा, जो भी लोभ है ये सबको हमको कम करना है, मटेरियलिस्टिक लाइफ को हमको कैसे ये सब चीजों से दूर रहना है। और ये सब चीजों को सीखते हुए मैं आगे भगवत गीता को, मैंने भगवत गीता बुक भी नहीं रखा था, क्लास चालू होने के बाद एक दो क्लास हुआ, उसके बाद मैंने भगवत गीता वही इस्कॉन दाता से खरीदा भी और ऑफिस में रखा हूँ मैं, क्योंकि ऑफिस में ही वही टाइम मिलता है, वही ऑफिस में ही आधे घंटे पौने 45 मिनट्स निकालता हूँ और वहीं पढ़ता हूँ। तो चेंजेस ये हैं सर कि पहली बात तो भक्ति पे विश्वास चालू किया हमने, मैंने डेली पूजा पहले भी करता था, पूजा तो डेली, बट जो रीडिंग है, रीडिंग भगवत गीता और चैंटिंग्स भी करने का बहुत प्रयास करता हूँ। और उस हिसाब से रिपोर्ट्स अपडेट, जैसे अभी आप ये भी बहुत अच्छा आपके तरफ से है कि रिपोर्ट्स का रिकॉर्ड आप लोग रखते हैं, तो उससे एक तरफ हमको एक जिम्मेदारी मिलती है काम को कि हमको इसको करना ही है, तो उसके लिए भी हम टाइम निकालते हैं सर। और ये बाकी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी हो रही हैं। बाकी अभी क्लास करने से यही है कि हम जो चीजें हमको नहीं मिल सकती उसके लिए हम पीछे नहीं भागते हैं, जो मिलना है वो मिलेगा, ऐसा सोच के आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि जो हो अच्छा हो, हमारे लिए भी सबके लिए भी, ऐसा सोच के आगे बढ़ रहे हैं सर। एक बार फिर से आप सभी का, दोनों सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही हमारी क्लासेस आगे चलती रहे और ऐसे बहुत सारी चीजें हमको और भी सीखने को मिले सर। थैंक यू सर। थैंक यू बिनोय प्रसाद, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। आप धनंजय अर्जुन प्रभु से कनेक्टेड थे, आपके अंदर उत्साह था। आप सारे हमारे पहले कोर्स से कनेक्टेड है हमारे साथ, जिसके पहले हमने बिगिनर्स कोर्स किया था, तभी से आप कनेक्टेड है, रेगुलर आते हैं आप। मैंने ऑब्जर्व किया आपके अंदर। फिर आपने चैंटिंग किया, आप चैंटिंग रिपोर्ट भी रेगुलरली भेजते हैं। तो एक गीता था आपका लाइफ ही एग्जाम्पल है, किस तरह गीता के टीचिंग्स के कारण और इम्प्रूवमेंट आपने फील किया, और जो आपने यहाँ पे चीज़ें शेयर की। थैंक यू सो मच कि आपकी लाइफ में इफेक्टिव चेंज हम ला पा रहे हैं। हमारा यही मिशन है कि हम सब उन लोगों के जीवन को टच करें जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं। और थैंक यू, उसी तरह आप कंटिन्यू करिए, हम भी प्रयास करेंगे इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन बिनोय। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा तन्वी श्रीवास्तवा से, तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज़। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा टू ऑल। मैं सर मैंने बीच में छोड़ दिया था अपने कोर्सेज, मतलब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे। आप हमारे पहले के बीच पास्ट के स्टूडेंट, एक्चुअली लोगों को यहाँ पे कई में सारे को पता नहीं होगा शायद कि हमारा एक और कोर्स चलता था जो कंप्लीट हो गया, गीता 108। तो यस कई सारे स्टूडेंट्स वहां से, ये तन्वी भी वहां से है, तो तन्वी प्लीज यस एक्सपीरियंस शेयर करिए ऑलमोस्ट। इसके बारे में नहीं पता था एक्चुअली, ये कोर्स के जो ये इसमें चल रहा है, मुझे शिवम प्रभु जी से पता चला था एक्चुअली कि ये भी है क्लासेस। यस यस। हाँ, फिर बाद में मैंने ये ज्वाइनिंग स्टार्ट की, लेकिन मैंने ये वापस ज्वाइन नहीं करने की कोशिश की थी, क्योंकि बीच में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब मेरे फैमिली मैटर्स बहुत थे इसलिए। तो मतलब इसके लिए मैंने सोचा कि मतलब कृष्ण जी की भक्ति मतलब ज्यादा जाऊं, मतलब इसी में जाऊं, इसी लाइन में। तो मेरा यस पहले के एक्सपीरियंस जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आई थी, लेकिन सॉल्यूशन भी आए। मतलब मेरे लाइफ में मेरे घर में बहुत कुछ हुआ था हैपन। मेरे भाई की मैरिज भी पड़ गया था लास्ट में, लेकिन हमने पूरा सॉल्व हुआ। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मतलब श्री कृष्ण जी की लाइक कृपा है, तभी मेरा मतलब ऐसे हो रहा है सब कुछ, सब सही चला गया। लास्ट में फिर मेरा एक स्टोर का एग्जीबिशन भी हुआ था, उसमें भी मैंने अटेंडेंस दिया था। बहुत लोग मैंने देखे भी थे, कृष्ण जी की भक्त भी थे बहुत सारे। और रही बात लाइफ की प्रॉब्लम्स, तो मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व मतलब देखे हैं, फेस किए हैं, और उसके सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिकली आए हैं। मतलब खुद से सॉल्यूशंस हुए हैं, और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी है मेरे लाइक, मैंने बहुत कुछ देखे भी है लाइफ में। और श्री कृष्ण जी से रिलेटेड मैंने मतलब बुक पढ़ने की बहुत कोशिश की है। मेरे पास बुक भी है, मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ उसको, लेकिन होता है ना बीच बीच में रुकना पड़ जाता है, मेरे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं तो कुछ हो जाता है, इसीलिए।
और बाकी मैं क्लासेस में अभी से स्टार्ट मतलब अभी से ज्वाइनिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ, अभी से मतलब रेगुलर रहूंगी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच तन्वी। बिल्कुल, या थैंक यू। डेफिनेटली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। स्पिरिचुअल पाथ एक बहुत ही इजी भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, दोनों कह सकते हैं हम। बट हम अगर अपने एक दूसरे के साथ, मतलब ये सारे बच्चों के लिए, सब लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए कि सब अपने आप चलेगा। वी हैव टू पुट सम एफर्ट। हालांकि भक्तों के संग में सब पॉसिबल है। तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड है गीता क्लास के थ्रू और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। तो वहाँ पे हम अपने जो भी स्पिरिचुअल चैलेंजेस आते हैं उसको भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जो हमारे प्रोग्रेस करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो थैंक यू वंस अगेन सभी का कि सबने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और भी लोग आज आना चाहते थे, मुझे उनके मैसेज भी आए कि आज कुछ प्रॉब्लम के कारण वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। सो अब हम अगली बार उनका कभी सुनेंगे। तो यहाँ पे आज हमारा जो रियलाइजेशन है सबका, वो हमने सुना और बहुत अच्छा लगा सबका सुन के। और इतना तो पता चल रहा है कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज, पॉजिटिव चेंज दिखा है भगवत गीता से। और जैसे कौशिक सर ने एक चीज हम हाईलाइट की थी कि डिफरेंस पता चलता है एक हमारे सोचने बोलने में और दूसरों में, हम इसको भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जिससे से गीता को डीपली समझेंगे, हम पता कर पाएंगे कि किस प्रकार से बाहर लोग जी रहे हैं और किस प्रकार से गीता का एक जीवन है जो बहुत ही बेटर लाइफ है। तो धीरे धीरे उसको भी हम सीख सकते हैं। आ, यहाँ पे कृति कृति आप भी अपना रियलाइजेशन शेयर कर सकते हो इफ इट्स पॉसिबल, आपका माइक ऑन करके। ओके, कृति का नेटवर्क शायद जा रहा है, आ रहा है। वो भी हमारे स्टूडेंट ही है, वो स्कूल में है हमारे साथ में। और उन्होंने भी चैंटिंग शुरू की, गीता क्लास अटेंड किए और धीरे धीरे चैंटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस थे, सबको उन्होंने भी ओवरकम किया गीता के टीचिंग्स के बेस पे। तो सबका धन्यवाद फिर से। अ, हम आशा करते हैं आप सब लोग जुड़े रहेंगे। देखिए, बहुत ये गीता क्लास अटेंड करने के लिए कितने सारे लोग ग्रुप में हैं, पर सब नहीं आ पाते। मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो है। जो लोग आ पा रहे हो आप लोग काफी स्पेशल हो। इसी तरह कंटिन्यू करिए, भगवान की सेवा है। सुनना, भगवान के बारे में सुनना भी सेवा है, भगवान के बारे में बोलना भी सेवा है। इतना सारा बोल पाना भी बड़ी बात है हम सबके लिए। हम बस प्रभुपाद जी के जो उन्होंने टीचिंग्स हमको दिए हैं उस वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो धनंजय अर्जुन प्रभु और मेरा अनुभव गीता के साथ ऐसा रहा कि लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, बहुत सारे कार्य करने हैं, और हमको पता नहीं है किस प्रकार से हमको करना चाहिए। क्योंकि हमने आज तक सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू सीखा है मटेरियल लाइफ का, जो मटेरियल लाइफ हम जी रहे हैं। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव हमको किसी ने सिखाया भी नहीं। तो फॉर्चुनेटली हमने जब प्रभुपाद जी की गीता के कांटेक्ट में आए, हम मंदिर में भक्तों के कांटेक्ट में आए, तो पता चला कि इस प्रकार से एक ऑल्टरनेट भी है और एक्चुअल में यही रियल लाइफ होनी चाहिए हम हर किसी की। पर इतने बिजी लाइफ में हम इसको कभी जी नहीं पाए। तो हमने ये एक हमारे मन में इच्छा आई, हमारे मन में डिजायर है कि हम क्यों ना ये लोगों तक पहुंचाए। उसी का ये एफर्ट है गीता विजडम क्लब, जिसको आप लोग सक्सेसफुल कर रहे हो। हम तो बस प्रयास कर रहे हैं, हम तो बस मीडिएटर है। जो कर रहे हैं भगवान कृष्ण और आप लोग की मेहनत है। तो अभी किसी के कुछ क्वेश्चंस है? धनंजय अर्जुन प्रभु चाहते थे कि किसी के कुछ क्वेश्चन है, तो वो भी हम लोग अभी आज ले सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट हमारे पास और है। अगर किसी के क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हो। जितना भी हमने अभी तक स्टडी किया, और ऐसे भी कुछ है तो एक हम एक आध क्वेश्चन ऐसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरे कृष्णा सर, विनय। यस बीनू। एक चीज मिस कर गया, मैं बोलना नहीं सर। आपने अभी दमन में जब रथ यात्रा हुआ था तो आपके तरफ से भी मेरे को मैसेज आया था, और धनंजय प्रभु जी ने भी मेरे को मैसेज किए, उन्हें तो कॉल ही किया था। तो उन्होंने मेरे को जब ऑफर किए कि हाँ आज यहाँ है रथ यात्रा, और धनंजय प्रभु जी के एक शिष्य हैं शिवम, उन्होंने भी, वो मेरे से मिले थे राता वापी इस्कॉन पे, तो उनने भी 1 महीना पहले ही बताया था कि बहुत अच्छा रहता है रथ यात्रा,
आप अब आ गए हैं इस जर्नी में, तो आप प्लीज अटेंड कीजिएगा वहां पे आके। उस दिन मैं ड्यूटी पे था, लेकिन फिर भी ड्यूटी से गेट पास लिए मैंने 3 साढ़े 3 बजे करीब में, और फिर मैं यहाँ वापिस से दमन गया, और फिर आप लोग को भी मिला मैं वहाँ पे। और वो रथ यात्रा मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छा भी लगा। और वहाँ की जो भीड़ थी और जो प्रसाद था, वो मैंने प्रसाद भी ग्रहण किया था, और थोड़ा एंजॉय भी किया था। तो वो मेरे को अच्छा लगा था सर। थैंक यू ये एक्सपीरियंस भी बताने के लिए कि ऑनलाइन तो हम मिलते हैं अच्छा लगता है, पर ऑफलाइन भी जब हम लोग मिलते हैं भक्तों के साथ, लाइक माइंडेड डिवोटीज के साथ, तो बहुत आनंद आता है। तो यस, ये भी एक सच है। हाँ। ओके, एक क्वेश्चन रिद्धि की तरफ से है। ये क्वेश्चन धनंजय अर्जुन प्रभु ने भी आज हमने डिस्कस किया था, तो धनंजय अर्जुन प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा इसको आंसर करने के लिए। तो रिद्धि का सवाल है कि दैट आई हैव हर्ड दैट इन एवरी ऑर्गेनिज्म कृष्णा जी इज प्रेजेंट। तो सारे जीवों के, सारे जो जितने भी मटेरियल बॉडी है उसके अंदर भगवान श्री कृष्णा भी उपस्थित है परमात्मा के रूप में। उसके लिए हमें उनको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। पर ऐसे जीवों को क्या, जो हम पे हमारा नुकसान कर रहे हैं, जैसे मस्कीटो है या तो कोई सांप है, कोई जीव जंतु है, तो क्या हमें उनको ठिकाने लगाना चाहिए? मतलब क्या उनको समाप्त कर देना चाहिए, उनको नुकसान करना चाहिए? तो ये सवाल का जवाब धनंजय अर्जुन प्रभु अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु जी अभी मस्कीटो से बहुत परेशान थे। अब उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या सोल्यूशन अप्लाई किया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हो। अरे वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं खुद इससे बहुत पीड़ित था। हम लोग खुद, मैं और श्याम दर्शन प्रभु खुद चर्चा कर रहे क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसा होगा तो क्या करना चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे घर पे दोनों साइड क्या ओपन है, तो और थोड़ा अभी थोड़ा क्लीनिंग भी किया था, तो बहुत सारे मच्छर आ गए थे, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब वो कुछ लाइक डबल डिजिट में मच्छर घूम रहे थे। ऐसा तो अभी हम, ऐसे तो मच्छर मारना नहीं चाहिए, ऐसा तो मैं वही पूछ रहा था क्या करना चाहिए। तो 3 स्टेजेस के बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया। तो सबसे पहला है कि मच्छरदानी यूज करना चाहिए, ताकि दोनों का विन विन सिचुएशन हो, हमें भी कुछ ना हो और वो भी अपने फ्रीडम से घूम सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि कुछ ओडोमॉस वगैरह लगा सकते हैं, या फिर ऑल आउट वगैरह लगा सकते हैं, वो लॉन्ग रन में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। और तीसरा है कि इतने ज्यादा है कि हम, मतलब आपको दिन में भी काट रहे हैं, या इट इज लाइक अनटॉलरेबल, और मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा डेंगू डेंगू मलेरिया के मच्छर हैं, और मतलब आपको आपको मच्छरदानी भी काम नहीं लगे, दिन में भी बैठे तो काट रहे हैं, तो फिर आप कुछ धूप वगैरह, मोर्टिन, अगरबत्ती ऐसा कुछ लगा के कर सकते हैं। खिड़कियों पे नेट लगा सकते हैं ताकि मच्छर अंदर ना आए। और ये कर सकते हैं। मैं खुद ये किया, मैं खुद शाम को अभी मच्छरदानी लेने, वो विंडो की नेट लेने गया था। तो वो कर सकते हैं। और एकदम, जो एकदम बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए, मतलब कि लाइक बहुत सारे मच्छर है, तो फिर यू कैन गो फॉर हीट स्प्रे, लाइक ऐसा। तो हम ऐसे तो नहीं मारना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे कि आपने कहा सांप, तो शास्त्र में आता है कि सांप और बिच्छू को आप मार सकते हैं। जब भी आप सांप और बिच्छू को देखें तो आप मार सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे जानवर हैं, आप उनको कुछ नहीं करोगे तो भी आपको मारेंगे। तो सांप और बिच्छू का तो क्लियरली मेंशन्ड है। और मच्छर को हमको हमारे देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हमको डील करना पड़ेगा। देश मतलब टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। एकदम ज्यादा सीवियर है तो वी कैन टेक सम सीवियर एक्शन, अदरवाइज थोड़े बहुत मॉडरेट है तो बेटर यूज मस्कीटो नेट, एंड जो विंडोज है उस पर कुछ ये लगा सकते हैं। ठीक है ब्रो, श्याम दर्शन ब्रो, यू कैन ऐड समथिंग। हाँ, थैंक यू प्रभु। तो ये प्रैक्टिकली मतलब हमको माइंड बॉडी सोल तीनों चीज़ों को माइंड में रख के कोई भी एक्शन करना चाहिए, और शास्त्रों से उसका रेफरेंस लेके करना चाहिए, और प्रैक्टिकलिटी भी देखनी चाहिए आज मॉडर्न वर्ल्ड में हम कैसे जी सकते हैं। तो अगर हमको डेंगू मच्छर काटेगा, मच्छर जिंदा रह गया, हम मर गए, तो हमारा जीवन तो ऐसे भी वेस्ट हो जाए। तो स्मार्टली डील करना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जिनसे अपने आप की रक्षा करने के लिए जो आवश्यक है वो करना चाहिए। तो वी एंडोर्स दैट कि हम हर लेवल पर ट्राई करना चाहिए किस प्रकार से अपने आप को हम सेव कर सकते हैं।
और बेस्ट है कि हम वो सिचुएशन आने ना दे, उसके लिए हम बेस्ट सब जगह जो हो सकता है, जैसे कई बार क्लीननेस करने से हम बहुत सारे जानवरों से बच सकते हैं। जैसे मैंने नोटिस किया, मेरे घर के पीछे सांप आते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, उदवाड़ा में। तो सांप क्यों आता है, मैंने रिसर्च किया उसके ऊपर, तो मुझे पता चला कि जब हम कुछ बचा हुआ खाना छोड़ देते हैं तो उसको खाने के लिए चूहा आता है, चूहे को खाने के लिए सांप आता है। तो अब उसको मारने जाएंगे तो फिर एक प्रॉब्लम है। तो बेस्ट है, हमने पीछे पूरा क्लीननेस पे काम किया, तो धीरे धीरे क्लीननेस पे काम किया, तो धीरे धीरे ये सब कम हो गया। फिर धीरे धीरे हमने एक्सटर्नल हेल्प भी लिया कि केमिकल डाल के सांप को दूर किया जा सकता है। एक पर्टिकुलर केमिकल आता है जिससे वो दूर चला जाता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि हर बार मारना ही सोल्यूशन नहीं है। हाँ, पर जान बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जान लेने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो कॉकरोच को मारना बहुत आसान है, पर कॉकरोच को बचा के बाहर फेंकना बहुत हार्ड है। तो वो एक भक्ति कर सकता है, उसको भगवान गाइड करते हैं किस प्रकार से करना चाहिए। तो हमको किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जब तक हमारे डिफेंस की बात ना आए। शास्त्रों में किया गया है 5 लोगों या तो 5 ऐसी एक्टिविटीज बताई जहाँ पे अपने डिफेंस में हम किसी को भी कुछ कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। हमने बहुत पहले चर्चा भी किया था। तो इस प्रकार से थोड़ा प्रैक्टिकली भी और थोड़ा दूसरे जीवों पे भी दया करें कि हाँ भाई उनकी भी कंडीशनिंग है, हम अपने एक्शंस ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। कुछ लोग मैंने देखा है, वो शौक के लिए वो बैट लेके पट 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 मारते रहते हैं। तो वो तो ऐसे भी मारते रहते हैं, उसके तरफ नहीं आ रहा तो भी बाहर जाके मारते हैं। तो दैट इज समटाइम्स रॉन्ग, हम ऐसा फील करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई होप रिद्धि गॉट योर आंसर। फिर तन्वी का क्वेश्चन है, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट एट पर्टिकुलर थिंग नॉट टू डिस्ट्रैक्ट बाय एनी कॉज दैट आर हैपनिंग इन आवर लाइफ। किस प्रकार से हम किसी चीज पे ध्यान लगाए ताकि हम जीवन में बाकी जो घट रहा है उस पे हमारा हम ध्यान लगा पाए इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। अ, तो सबसे बेस्ट चीज जो मैं फॉलो करता हूँ और जो मैं आई अग्री कि ये सब लोग यही सजेस्ट करते हैं, भक्त लोग भी, कि अगर आप भगवान पे फोकस रखोगे तो आप बाकी चीजों से आपका डिस्ट्रैक्शन से फोकस हट जाएगा। सिंपल सी बात है। कोई चीज नेगेटिव लाइफ में है तो उसको निगेट करने के लिए पॉजिटिव लाइफ में लाना चाहिए। तो किसी के जीवन में बहुत समस्या है तो क्या करना चाहिए, कृष्ण भगवान को अपनी लाइफ में ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भागते हैं तो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। ये भौतिक जगत में प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। अगर कोई अमेरिकन है उसके भी लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई इंडियन है उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम है, कोई पाकिस्तानी है उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम है। आप देखो, कभी कभी मुझे इच्छा होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अमेरिका के न्यूज़ चैनल देखता हूँ जो वहाँ के न्यूज़ बताते हैं, रोजमर्रा के न्यूज़, लोकल न्यूज़। उसमें भी इंडिया की तरह समस्या आती, चोरी हो गई, किसी के घर में आग लग गई। तब मैं सोचता था अरे यार हमारे जैसी प्रॉब्लम्स है वहां पे भी। तो भौतिक जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या तो मेरे लाइफ में कोई समस्या नहीं आएगी और उससे मैं अपने लाइफ में दुखी और डिस्ट्रैक्ट ना हो। वो तो होना ही है। पर जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण पे अपना ध्यान फोकस करता है, वो भगवान श्री कृष्ण को देख रहा है, उनकी बातें सुन रहा है, उनके साथ चल रहा है ना, उसको ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखता। उदाहरण दिया है कि एक बार मंदिर में एक भक्त आया, हुआ ऐसे ही सवाल कर रहा था कि प्रभु जी बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ, इतना कुछ नेगेटिव आसपास हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो उस भक्त को उस डिवोटी ने बोला कि तुम ये एक घड़ा ले लो, इसमें इसमें तेल रखो और ये तेल लेके परिक्रमा करो भगवान की, मंदिर की परिक्रमा करो, और तेल का एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए। तो भक्त एकदम अलर्ट हो गया और उसने परिक्रमा करना शुरू की और 3-4 परिक्रमा करके वो फिर आया डिवोटी के पास। तो वो डिवोटी को कहता है कि प्रभु जी ये रही आपका तेल, इसमें से एक भी बूंद नहीं गिरा। तो भक्त ने पूछा कि तुमने क्या क्या देखा मंदिर में। तो वो बोला मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं तो सिर्फ मेरे स्पॉट पे ध्यान दे रहा था और इसके अंदर तेल है उस पर ध्यान दे रहा था और बस ये देख के मैं चल रहा था। तो यही आंसर है कि जब हम भगवान पर फोकस करते हैं, हमारा जीवन कृष्णा के ऊपर केंद्रित है और भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में है, तो आसपास की समस्या होते हुए भी वो हमको प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हम उस पे उसको तरफ देखते ही नहीं, तो वो हमको प्रभावित नहीं करती और हम अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं। देखिए, कृष्णा भावनामृत होना, भगवान श्री कृष्णा को अपने जीवन में लाना हमारे भौतिक जीवन को भी अच्छा करता है, हमारे मटेरियल लाइफ को भी और बेटर करता है, क्योंकि हम अपने मटेरियल लाइफ में भी बहुत परफेक्ट हो जाते हैं। तो भगवान के भक्तों का एक गुण क्या है कि वो जिस तरह भगवान परफेक्ट है, उनके भक्त भी अपने काम में अच्छे होते हैं।
तो नेचुरली कृष्णा भक्ति जब व्यक्ति करता है या तो भगवान श्री कृष्ण को प्रायोरिटी देता है लाइफ में, तो ये प्रॉब्लम्स वहां टिकती नहीं। अभी हमारी समस्या क्या है, हमारा एक पैर होता है भगवान श्री कृष्ण की तरफ और एक पैर होता है अपने पर्सनल लाइफ की तरफ। अब हम दोनों तरफ बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, ना हमको कृष्णा मिलते हैं, ना हमारा भौतिक जीवन अच्छा होता है। तो धीरे धीरे हर भक्त को क्या करना होता है, धीरे धीरे भगवान की तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए। और जिस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके लाइफ में हो गई, तो आप देखोगे कि समस्याओं के बीच में भी आप कमल की तरह खिलोगे। जो कमल का फूल होता है वो समस्याओं के बीच में भी खिलता है, हाँ कीचड़ के बीच में भी खिलता है, और उस पर कीचड़ का कोई असर नहीं होता, तो कमल की शोभा बढ़ जाती है। इसी प्रकार भक्त क्या करता है, एकदम डेंजर टू डेंजर सिचुएशन के अंदर भी भक्ति करता है कृष्ण। आप देखोगे पांडवों का एग्जाम्पल देखो, हमारे जीवन में क्या समस्या है, हमारे जीवन में कुछ भी समस्या नहीं है। पांडवों के जीवन में कितनी समस्या थी, और उनके लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आए, कितने चैलेंजेस आए, वो भी तब जब भगवान कृष्ण साथ में थे। तो भगवान की कृपा का अर्थ क्या है, कि भगवान आपके साथ रहेंगे पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो वी हैव टू बी वेरी ओपन कि भगवान श्री कृष्ण कृपा किस प्रकार से करते हैं। वो अपने भक्तों को हमेशा अपना स्मरण करवाते हैं, ताकि इस भौतिक जगत से जब हम निकलेंगे, हम डायरेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे। तो एक्चुअल में जो स्टार्टिंग में संप्रीत अभी तो नहीं है हमारे बीच में, उन्होंने भी ये पॉइंट शेयर किया कि वो उनका लेसन क्या था, कि अल्टीमेट एम क्या है, कि हम जहां से आए हमको वहां जाना है, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में परफेक्ट होके, अच्छे होके, खुश रहने का अरेंजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्पररी जगह है। कभी ना कभी यहाँ पे समस्या फिर से पॉपअप होगी। हाँ, जैसे मोबाइल में नहीं पॉपअप होके आता रहता है ऐड, आप कितना भी ट्राई करो एड्स आते रहते हैं। तो ये चीजें हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे सब बच्चे, अगर कोई भी व्यक्ति इस पे काम करेगा, ये हमारा लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है, और ऐसे बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, जो कह सकते हैं ये कि हाँ, जितना कृष्णा हमारे लाइफ में एंटर हुए, उतना प्रॉब्लम्स अपने आप चलती गई, रिड्यूस होके निकल गई। और भले प्रॉब्लम सामने भी खड़ी हो, पर भी वो प्रॉब्लम हमको तकलीफ नहीं देती। वो इतना कृष्णा भावनामृत व्यक्ति को स्ट्रांग बना देता है। सो दैट इज द नंबर वन रेमेडी। इस समस्याओं का एक ही इलाज है कि भगवान श्री कृष्ण से जितना व्यक्ति नजदीक जाएगा, उतना समस्या उसको परेशान नहीं करती, और वो अपने जीवन में ध्यान भी दे सकता है। आई होप तन्वी आंसर वॉज हेल्पफुल टू यू। यस, थैंक यू, गॉट योर रिप्लाई। किसी और का कुछ प्रश्न है, एनी जनरल क्वेरी? और ऐसे भी 10 बजने वाले हैं अब। आई थिंक वी शुड वाइंड ऑफ नाउ। तो अभी हम वाइंड ऑफ कर देते हैं, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड जैसा को मैंने कहा, और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ये गीता का क्लास कितना इम्पोर्टेंट है, तो हम चाहते हैं कि और भी लोग इसको ज्वाइन करें, क्योंकि ये लंबा कोर्स है। अभी ये 36-37 वीक्स तक चलेगा, काफ़ी लंबा है। तो हम एक और कोर्स भी पैरेलल प्लान कर रहे हैं बीच में। जैसे गीता 108 का हमने कोर्स किया था, जिसके अंदर हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था। ये गीता अमृत में इंटरेक्शन हमारी तरफ से थोड़ा कम होता है, हम सिर्फ बोलते रहते हैं, आप सुनते रहते हो। तो हम वो भी कोर्स शुरू करना चाहते हैं, बट डिपेंड्स ऑन कितने लोग उसको अटेंड करेंगे। लेट्स सी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन आपको मिलता है, उसको आप ज्वाइन करिए। जैसे आज कौशिक सर मुझे बता रहे थे, उन्होंने अपने सिस्टर को भी इनवाइट किया हमारे इस ग्रुप में। तो आप हर किसी को इनवाइट कर सकते हैं, कभी ना कभी जैसे समय होगा वो लोग अटेंड करेंगे। और कितने सारे लोग यूट्यूब वीडियो भी देख रहे हैं। मुझे एक जन ने मैसेज किया कि सर मैं गीता के क्लास मेरे मिस हो गए थे, तो मैं यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर रहा हूँ। सो आई थिंक सबका फायदा ही फायदा है, सिद्धार्थ ने जैसा बताया। और कौशिक सर ने इतने अच्छी तरह से सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए, और बाकी लोगों ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। तो ऐसा ही अनुभव बाकी लोगों को भी हम देना चाहते हैं। उनको मिले तो बहुत अच्छी बात है, उनका लाइफ भी बेटर हो जाए। तो लेट्स सी, लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दिस। हम साथ में इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। आप सब लोग हमेशा हमको मोटिवेट करते हो, आप लोग आते हो, भगवान की सेवा के लिए समय निकालते हो। वी आर वेरी थैंकफुल। तो बस यहाँ पे हम एंड करेंगे।
हरे कृष्णा सभी को। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। गुड नाइट एवरीवन।